एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के मैथ मॉड्यूल के बारे में। देखिएगा, जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि जो आपकी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। लेकिन किसी भी लाइफ को ईजी करने के लिए हमें किसी चीज़ की मदद लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे जब भी हम कोडिंग करते हैं तो हम काफ़ी लाइब्रेरीज की मदद लेते हैं। मैं आपको एक सिंपल से एक मैथमेटिकल फंक्शन दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिएगा आपको यदि टू टू द पावर, ठीक है, टू टू द पावर आपको कोई भी नंबर करना है, मान लीजिएगा 4 करना है, ठीक है, तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। ठीक है, ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 16। ठीक है, ये मेरे को पता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं इनबिल्ट, जहां पे हम इस चीज को बहुत रेगुलरली यूज कर पाते हैं और बहुत अच्छी तरह से रीडेबिलिटी काफी अच्छी होती है उसकी, हमें लेस कोड लिखना पड़ता है। तो वहां पे हम मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। इसी तरीके का एक मॉड्यूल है मैथ, जिसमें सारे के सारे जो मैथ के फंक्शन हैं वो ऑलरेडी किसी प्रोग्रामर के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन हमें उस प्रोग्रामर से मांगने पड़ेंगे कि भैया मेरे प्रोग्रामर मेरे को ये मॉड्यूल्स ला के दे दो, ताकि मैं आपने जो काम कर रखा है, पीछे के कॉम्प्लेक्स टास्क कर रखे हैं, उसके लिए सिंपल फंक्शन आपने बिल्ड किया, उस फंक्शन को मैं यूज कर पाऊँ। तो ये मांगने का तरीका जो होता है उसको कहते हैं हम इम्पोर्ट। तो यहाँ हम करेंगे मैथ मॉड्यूल की बात, तो मैं लिखूंगा इम्पोर्ट मैथ। अब मैंने क्या कर दिया, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया जब मेरा ये लाइन रन हो गई है। अब मैं अगर सेम चीज करना चाहूँ मैथ मॉड्यूल के अनुसार, तो ये बहुत ज़्यादा इजीली हो मैं कर पाऊंगा। तो मान लीजिएगा मेरे को इसकी पावर चाहिए थी। तो यदि मैं कहूँ मैथ, मैथ के बाद मैं डॉट लगाऊंगा, डॉट के बाद, क्योंकि मैथ तो मॉड्यूल का नाम है, इसके बाद देखिएगा यहाँ इतने सारे हम मेरे को चीज़ें मिल रही है जो हमें यूज़ कर सकता हूँ। देखिए इतने मॉड्यूल के अंदर इतने इनबिल्ट फंक्शन है जिनको मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। इनमें से मान लीजिएगा मेरे सेम फंक्शन यूज करना है पावर का। ठीक है, तो इन्होंने पावर के फंक्शन को पाव नाम दिए दे रखा है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा पाव, और यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा उसकी। ठीक है, अब ये देखिए मेरे को खुद मेरा आइडियली दे रहा है कि मेरे को किस हिसाब से चीजें रखनी है। जैसे मेरे को एक्स डबल स्टार वाई जो रिटर्न करवाना है, जैसे ऊपर मैंने किया, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 2 हो गई और वाई की वैल्यू 4 हो गई। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा इसको, 2,4, और फिर मैं ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूं तो मेरे को सेम वैल्यू मिल रही है 16.0, यानी कि पर ये डेसिमल में मिल रही है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे मिल रही है। तो याद रखिएगा जो भी हमारा मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं जो हमें वैल्यू देते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में ही देते हैं। अब मैथ मॉड्यूल है, मैथ के अंदर जो भी कैलकुलेटर के अंदर फंक्शन है सारे इस मैथ मॉड्यूल के अंदर फंक्शन ऑलरेडी होंगे। तो यदि मैं कहूँ मैथ डॉट, अब मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट मैंने जैसे शब्द सुना तो मेरे को पता है कि एस से शुरू होगा, मैंने एस टाइप किया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिएगा एस क्यू आर टी नाम का मेरे को एक फंक्शन मिल गया है। अब इसके अंदर मैं ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे देखिएगा मेरे को सारी जानकारी दे रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप जो भी वैल्यू डालोगे ये इसका स्क्वायर रूट मेरे को रिटर्न करके दे देगा। जैसे मैं 25 का स्क्वायर रूट 25 यहाँ देता हूँ। अब मुझे पता है 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है हमारा 5। तो ये हमें मिल गया। इसी तरह से मैं किसी भी चीज का अब स्क्वायर रूट पता कर सकता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से दिस इज अ रैंडम नंबर, तो यहाँ पे मैंने पता कर लिया स्क्वायर रूट। उसके बाद मेरे पास एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं फ्लोर और सीलिंग। मैथ के अंदर काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो इसको जानने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिएगा पेंट अपना खोल लेते हैं। अब पेंट के अंदर मैं आपको एक नंबर देता हूँ, मान लीजिएगा कि 2.5, यहाँ पे मैंने एक नंबर प्रोवाइड किया। ठीक, अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक, तो मैं राउंड ऑफ करके इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो जो भी वैल्यू डेसिमल के बाद 5 के बराबर या फिर 5 से ग्रेटर होती है, ठीक है, 5 से के बराबर या 5 से बड़ी होती है कोई भी वैल्यू, यदि माफ कीजिएगा 5 के बराबर या फिर 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू होती है, तो हम उसकी जो वैल्यू होती है वो नेक्स्ट नंबर को असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर को असाइन कर देते हैं, यानी कि 2.5 के बाद यदि 2.51 भी लगा हो, 2.6 भी लगा हो, 7 भी लगा हो, तो हम इसकी जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इन सब की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारी 3। वैसे यदि कुछ भी नंबर 2.5 से कम हो जाए, जैसे 2.499, अगर मैं इसको सिंपल राउंड ऑफ करूंगा तो हम इसको राउंड ऑफ करते हैं 2 पे। ये होता है हमारा सिंपल जो हमारा राउंड ऑफ की टेक्निक होती है। लेकिन एक दूसरी टेक्निक होती है यहाँ पे सील और फ्लोर की। ठीक है, अब सील और फ्लोर की टेक्निक क्या होती है। सील ये कहता है, सील का मतलब आप अपने घर की सीलिंग से मानो, और फ्लोर का मतलब अपने घर के फ्लोर से मानो। ठीक, तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूं। हमारे पास सेम नंबर है 2.5। अब मुझे इसकी सीलिंग देखनी है, सीलिंग यानी कि ऊपर वाला नंबर। तो इसका ऊपर वाला नंबर क्या होगा, 3 होगा, और इसका फ्लोर वाला नंबर क्या होगा, 2 होगा।
तो यदि मेरे पास इन नंबरों के बीच में कोई भी नंबर आ जाए, ठीक, उससे मतलब नहीं है कि इस 2.5 का यहाँ पे उद्देश्य कुछ नहीं बचा, और इसके बीच का नंबर लाइन में कोई भी नंबर आ जाए और मैं उसके आगे सील लगा दूं, CEIL ऑफ सम नंबर, यानी कि जैसे मैं 2.9 को भी लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2.9, तो ये मेरे को वैल्यू 3 ही देगा। यदि 2.1 और सील लगा दूं तो ये मेरे को 3 ही देगा, यानी कि ऊपर वाली ही वैल्यू देगा। और यदि मैं 2.9 के आगे फ्लोर लगा दूं तो ये मेरे को वैल्यू 2 ही देगा। एक बार इस कॉन्सेप्ट को चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो मैं करता हूँ मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। अब मुझे इसका फ्लोर चेक करना है, ठीक है, ये रिटर्न करेगा हमारे इंटीजर को। अब मैंने जैसे बताया कि 2.9, ठीक। वैसे आइडियली यदि मैं इसको राउंड ऑफ करना होता तो ये मेरे को 3 देता, लेकिन फ्लोर के केस में ये मेरे को नीचे वाला नंबर देगा। तो नीचे वाला नंबर क्या है मेरे पास? 2, लेट्स एंटर। तो इसने दिया मेरे को 2। अभी वही मैथ डॉट सील ऑफ, लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ 2.1, ठीक है। 2.1 अगर मैं राउंड ऑफ करता तो ये मेरे को नंबर देता 2, लेकिन यहाँ पे मैं सीलिंग यूज कर रहा हूँ, यानी कि मैं ऊपर वाला मैं कहता हूँ तो अपने नंबर सिस्टम में जो नियरेस्ट तेरा इंटीजर है वहां तक जा, ऊपर वाले में। तो ये मेरे को नंबर देगा मेरे को यहाँ पे 3। तो यहाँ से हमें फ्लोर और सील का भी एक फंक्शन उपलब्ध है हमारे पास मैथ के अंदर। सबसे पहली बात तो मेरे को ये लग रहा है ना कि जैसे बार बार मैं मैथ टाइप कर रहा हूँ, मेरे को अब इतना, एज अ प्रोग्रामर मैं बहुत लेजी हूँ। ये सारे प्रोग्रामर लेजी होते हैं और हमने सारी चीज़ें डेवलप ही इस वजह से की होती हैं ताकि हम अपनी लाइफ को सिंपल बना दें। लेकिन मैं बार बार मैथ मैथ करके मेरे को 4 वर्ड टाइप करने हैं और ये हेक्टिक है मेरे लिए। तो क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि अगर मैं करूँ कि m डॉट पावर ऑफ 2,4, अगर मैं ये करूँ और मेरे को आंसर आ जाए। देखिए अभी m इज नॉट डिफाइंड आ रहा है, लेकिन मैं इसी तरीके की चीज़ें कर सकता हूँ। तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं उन्होंने क्या किया, एक बार मैं शेल को बंद कर देता हूँ इसके। तो प्रोग्रामर्स ने अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए क्या किया कि भाई जब भी हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तब हम उसको एक इलियास फॉर्म दे देंगे, ठीक है। MATH मैथ को, ये जो मैंने मॉड्यूल इंपोर्ट किया, मैंने कहा भाई तू एक काम कर, तेरे को आज से एक निक नेम दे दिया गया है, जो मान लीजिएगा एज एम, यानी कि अब से मैथ को हम एम कहेंगे, ठीक। अब मैं इसको एम करके यूज करूंगा, ठीक है, एम डॉट, अब मैं कोई भी इसके मैथ के ऑपरेशंस को ऐसे यूज कर सकता हूँ। अब मैं जैसे पाव करता हूँ 2,4, तो इसने मेरे को आंसर दिया। लेकिन क्या अब मैं डायरेक्टली मैथ को यूज कर पाऊंगा? देखते हैं, MATH डॉट पाव 2,4। अब मैं एंटर करता हूँ। ओ, तो अब ये कह रहा है कि मैथ वाला जो नाम है ये डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि हमने इसको कुछ और नाम दे दिया है यहाँ पे। तो अब ये इसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहा। तो हमें बताना कि एम का मतलब क्या होता है, तो हमारी तरफ से ये चीज़ें शॉर्ट आउट हो चुकी हैं। अब मैं इसको डायरेक्टली एज एम करके ही कॉल करूंगा आगे से, जब भी मैं इस पूरी आईडी में इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मान लीजिएगा कि हमें मैथ के अंदर किसी चीज़ की वैल्यूज चाहिए, तो हमारा जो मैथ मॉड्यूल होता है ना, उसमें बहुत सारे जो हमारे कॉन्स्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, उसको भी स्टोर कर रखा होता है। जैसे कि अगर मैं करूँ एम डॉट पाई, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे को वैल्यू देगा पाई की, ठीक है। उसी तरह से मैं एम डॉट एप्सिलॉन, यानी कि ई की वैल्यू लूँ, तो मेरे को एप्सिलॉन की वैल्यू मेरे को प्रोवाइड करेगा कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है। लेट्स से कि मैंने जैसे पाव करके यूज कर रहा हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मेरे को एम भी नहीं लिखना, ठीक है, मेरे को तो तू सीधा पाव बता निकाल के दे दे कि मैं डायरेक्टली पाव यूज कर लूँ, ठीक है, पावर यूज कर लूँ। तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपना जो मॉड्यूल होता है, जैसे मैथ नाम का मॉड्यूल होता है, इसमें से कोई स्पेसिफिक फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं। स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट मैथ, ठीक है, ये तो पूरा मॉड्यूल है, यानी कि इसके अंदर जो सारी चीजें होंगी वो आपने इंपोर्ट कर ली, लेकिन हर बार आपको मैथ को कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बताएगा कि ये फंक्शन है मेरे पास, तो आप इसका यूज कर लें, यानी कि मैथ डॉट करके यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ फ्रॉम मैथ, यानी कि मैथ से आप इंपोर्ट करो, मैं किसी फंक्शन को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ मैथ के अंदर से, तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे मैं मान लीजिएगा SQRT स्क्वायर रूट और पाव को इंपोर्ट कर देता हूँ, कोई एरर नहीं आया। अब मैं ये जो दोनों फंक्शन होंगी इनको मैं डायरेक्टली यूज कर पाऊंगा। जैसे मैं मान लीजिएगा मैं अब सिंपल से लिखता हूँ पाव ऑफ 2,3, तो मैं डायरेक्टली अब इसको यूज कर पा रहा हूँ। उसी हिसाब से SQRT ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, लेट्स से मैं 81 देता हूँ, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट को भी यूज कर पा रहा हूँ।
तो आज हमने कुछ बिगनर्स टिप्स देखी हैं। हमने देखा कि हमें हमेशा से इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल, ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ। हम उनकी जो रीडेबिलिटी को आसान बनाने के उनके लिए एलियास फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमने मैथ को एस एम नाम से यहाँ इंपोर्ट किया। उसके अलावा हम कुछ मॉड्यूल के अंदर से कुछ स्पेसिफिक ही फंक्शन इंपोर्ट करें, तो इससे क्या होगा, हमारा जो हमारे अननेसेसरी हमारा मॉड्यूल के अंदर से सारे के सारे फंक्शन नहीं इंपोर्ट हुए, हमारे स्पेसिफिक इस केस में आप देखेंगे स्पेसिफिक ही फंक्शन इंपोर्ट हुए। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्रामिंग के अंदर कॉन्स्ट्रेन होता है कि हमारा जो डेटा होना होता है वो फास्टर इंडेस्ट कर पाए, फास्टर प्रोसेस कर पाए और कम से कम मेमोरी यूज करे। तो ये यहाँ से हम कर सकते हैं जब हम स्पेसिफिक किसी फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं। तो हम इसको ऐसे समझ लीजिएगा, आपके पास पूरा एक डेटाबेस है, आपके पास एक बड़ा फोल्डर है, उसके अंदर बहुत सब फोल्डर है, उसके अंदर फिर आपके पास फंक्शन है। तो आपने बड़े फोल्डर में से केवल एक फोल्डर और एक फोल्डर की कुछ फाइल ही इंपोर्ट की है, इसका मतलब ऐसे समझ लीजिएगा। उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप हमेशा पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन को जरूर देखिएगा। वहां पे आपको डिटेल पूरी तरह से जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से फंक्शन हमारे पास किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के उपलब्ध हैं। और जैसे आपको नए नए फंक्शन मिलेंगे तो मैं चाहूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊं कि मैथ डॉट, तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन हमारे पास उपलब्ध हैं। देखिए आप यहाँ पे आप कुछ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो, ए कॉस ए साइन, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं, लॉग गामा, ठीक है, लॉग टू टेन हाइपरबॉलिक, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप यूज़ करके मेरे को ज़रूर टेस्ट करके बताइएगा और कमेंट में डालिएगा कि आपका फेवरेट मैथ फंक्शन कौन सा है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।